आज की कहानी का शीर्षक है अपनी नज़र बदलो। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि एक बार इस साधु को जाकर देखता हूँ कि लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछी हुई थी। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे और कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। वह नेता उस आश्रम में आया। उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी जाता लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते, उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि मेरी बेइज्जती है और इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़े गुस्से से साधु से बातचीत को काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देर थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। तभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया था। नेता ने उस साधु को कहा कि तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आप कुछ देर रुकना होगा। और यह साधु यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया। वह सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता है कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा, बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वे मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन तुझे यह सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि उन लोगों को जेब में से जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो आपने मेरे बारे में कहा आपकी सोच थी, जो मुझे आपको बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु का इतने कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी लोग उस नेता को कहते थे। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से घर की तरफ चला गया और जाकर अपने पिताजी के सामने बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी, बदले में कुछ उम्मीद नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से आश्रम गया, वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं है, क्योंकि वो तुम हो। यह बात हमें वेदों में कही गई है, यथा सृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी ये दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम इसे देखते हो। जिसकी नज़र में जैसी है वैसी दुनिया होती है। तो दोस्तों, आई होप कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी स्टोरियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, तेरे दिल का